हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सत्या और आप देख रहे हैं स्टूडेंट स्टडी विद सत्या। दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 10 के लिए छंद पढ़ाने वाला हूं। छंद में हम आपको पढ़ाएंगे सोठा और रोला। आपको कक्षा 10 में सिर्फ दो ही पढ़ने हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए छंद की परिभाषा बता देते हैं आपको। छंद की परिभाषा क्या है? जिन रचना में मात्राओं एवं वर्णों की विशेष लयात्मक और संगीतात्मक व्यवस्था होती है, छंद कहलाती है। ठीक है, छंद की होगी हमारी यहाँ पर परिभाषा कि मतलब जो वर्णों की लयात्मक और संगीतात्मक व्यवस्था होती है, वही क्या होती है? हमारी छंद कहलाती है। तो देखिए, छंद में हमें पढ़ना क्या क्या है? पढ़ना है सोठा और रोला। सिर्फ आपको आपके पाठ्यक्रम में मतलब जो है आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही दे रखा है, सोठा और रोला। तो चलिए सोठा की हम परिभाषा देखते हैं या लक्षण। सोठा की परिभाषा या लक्षण और परिभाषा एक ही बात होती है। तो लक्षण या परिभाषा क्या है हमारी इसकी सोठा की? सोठा अर्थ सम्मात्री छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये दोहे का उल्टा होता है। आपको ये परिभाषा इसके लक्षण याद रखने की, मतलब पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और ये दोहे का उल्टा होता है। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इसके लिए हम उदाहरण है हमारा इसका, रहीमन मन की भूल, सेवा करी करील की, इतने चाहत फूल, जिन डारन पत्ता नहीं। देखिए, इसे ऐसे याद करना बहुत कठिन है, तो इसे क्या करेंगे हम? दूसरे चरण को पहले पढ़ लें और पहले चरण को बाद में पढ़ना है। तो कैसे पढ़ेंगे इसे? सेवा करी करील की, रहीमन मन की भूल, जिन डारन पत्ता नहीं, इतने चाहत फूल। ऐसे करके हम ऐसे को याद कर सकते हैं दोहा बना करके। ठीक है, तो चलिए इसमें हम मात्राएं लगाएंगे। तो मात्राएं किस प्रकार से लगाएंगे वो आपको ध्यान से देखना है। चलिए मात्रा लगाना स्टार्ट करते हैं। कि पहले हम मात्रा क्या करना है? छोटे अक्षरों की मात्रा जो हमें 1 लगानी है और बड़े अक्षर जो हैं उनकी मात्रा हमें 2 लगानी है। तो देखिए, 1 लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे, 2 लगाएंगे तो हमें ऐसे बना देना है ऐसे। ठीक है, तो वो हो जाएगी हमारी 2 मात्राएं और ये हो जाएगी हमारी 1। तो ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो लगाते हैं। तो रा में हमारी 1 हो गई, माँ पे जो हा पे जो हमारी छोटी की मात्रा है, इसलिए हमारी क्या हो गई? 1 हो गई। माँ पर भी 1 और ना की भी 1। तो ठीक है, मन में भी 1-2 लगेंगी, 2 हो गई। देखिए, का पे जो बड़ी की मात्रा है तो इसके कितनी मात्रा हो जाएंगी? इसकी 2 मात्राएं हो जाएंगी एक साथ। ठीक है, भा पे देखो 2 बड़ों की मात्रा लगी हुई, इसमें क्या हो जाएगी? 2 हो जाएंगी। ला पर भी हमारी 1 हो जाएंगी। तो कितनी मात्रा होंगी? देखिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 और 11 मात्रा होगी। क्या कहा गया था इसमें कि पहले चरण में और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी। तो तीसरे चरण में देखते हैं अभी, 1 2 और 2 इसमें होंगी 4 और 2 इसमें होंगी 6 और एक इसमें होगी 7, एक 8 9 10 और एक 11। देखिए 11 मात्रा इसमें भी हो गई। ठीक है, ये होगी मात्रा लगा दी। देखिए अब क्या करते हैं हम? दूसरे चरण में और चौथे चरण में मात्रा लगाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा साफ कर देते हैं यहाँ से। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं मात्रा लगाना। ठीक है, तो मात्रा को इसमें लगाते हैं। तो सेवा में देखो, बड़ी की मात्रा एक ही मात्रा लगी हुई तो इसकी कितनी होगी? 2 मात्रा होंगी। वा पे भी आ की मात्रा लगी हुई तो इसकी कितनी होगी? 2 हो गई। और इसकी क्या? 1, इसकी 2 हो गई, इसकी 1 और इसकी 2 और इसकी 1 और इसकी भी 2। तो देखिए गिनते हैं, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 2 8, 8 और 1 9, 9 और 4 13 मात्रा होगी इसकी। ठीक है, अब देखिए चौथे चरण में देखते हैं 13 मात्रा बैठती हैं या नहीं। देखिए छोटी की मात्रा तो इसकी 1 हो जाएगी और सादा अक्षर उस पर 1 हो जाएगी। डा पे बड़ा की मात्रा तो इस पर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएंगी इसकी मात्रा। रा पे 1 हो जाएगी, ना की 1 हो जाएगी। अब देखिए इसमें पत्ता में जो है, ता में जो आधा अक्षर लिखा है, आधा ता, तो इसका जो मात्रा है इसकी अगले वाले अक्षर में जुड़ के लग जाएगी। तो इसकी बाकी कितनी लगाएंगे हम? 2, क्योंकि आधा अक्षर जो होता है उसकी मात्रा जो है अगले वाले शब्द में जोड़कर लगाई जाती है। तो ये नियम पढ़ने के लिए हमारी नेक्स्ट जो इससे पहले वीडियो डाली वो देख लें, इसमें मात्रा लगाना आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ता पे हमारी 2 मात्रा लगेंगी, क्योंकि ता पे आखिरी मात्रा लगी हो तो 2 हो गई इसकी। तो ना पे 1 हो गया, हा पे कितनी होगी? 2 हो गई। ठीक है, अब गिनते कितनी होगी? 2 और 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 और 1 10, 11 12 13। तो इसमें भी हमारी मात्रा होंगी 13। तो पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी की मात्रा है? 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं? 13-13 मात्राएं हो गई। तो देखिए उम्मीद करते हैं आपको ये मात्रा लगाना आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले है हमारा रोला। रोला की परिभाषा और या फिर हमारे लक्षण क्या है? तो देखिए इसके लक्षण है हमारा, यह एक सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं?
4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 24-24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 पर यति होती है। मतलब 11 और 13 मात्रा जब होती हैं पूरी तो वहाँ पर विराम या फिर कॉमा आता है। तो देखिए 11 मात्राएं लगाने के बाद कॉमा लगाते हैं और 13 मात्राएं लगाने के बाद हमारा क्या आता है? विराम आता है इसके उदाहरण में। तो इसका उदाहरण है हमारा, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल को राजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है ये पही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ये आपका उदाहरण है। दोस्तों इस उदाहरण में मैं आपको मात्रा लगा के नहीं बताऊंगा, आपको ये खुद लगानी है और आप कैसे लगाएंगे ये आपका जो है होमवर्क होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं लगानी आती है तो हमारी इससे पहली वाली वीडियो जो हमने डाली है, इससे मात्राएं को कैसे लगाते हैं, तो वो वाली आप मात्राएं लगाना सीख जाएंगे। उस वाली वीडियो को देख लें और उसी तरह देख कैसे लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।